Okay, so photosynthetic bacteria are the bacteria which synthesize their food in the presence of chlorophyll pigment. ठीक है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से वो सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड। तो इसमें एग्जांपल आता है BGA। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था दैट बैक्टीरिया इज द BGA bacteria. What is the full form of BGA? Blue green algae. Blue green algae. And what is another name of this bacteria? Spirogyra. No, Spirogyra नहीं बोलते हैं। Yes, cyanobacteria, correct. Yes. Okay. Food by using light energy. Did you know cyanobacteria like Nostoc and Anabina can also fix ये cyanobacteria के एग्जांपल्स हैं, नॉनस्टॉक एंड एनावीना। ठीक है, इन बैक्टीरिया के पास स्पेशल सेल्स होते हैं जहां पे ये केमिकल की हेल्प से फूड को सिंथेसाइज करते हैं। That cell is a heterocyst cell. Atmospheric nitrogen in their specialized cells called heterocysts. Chemosynthetic autotrophs oxidize various inorganic substances such as nitrates or ammonia and use the energy released for ATP production. देखिए, जो बैक्टीरिया केमिकल्स की हेल्प से फूड को सिंथेसाइज करते हैं वो केमिकल्स नाइट्रेट्स की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में होते हैं, जो वो उसको क्या करेंगे, वो ऑक्सीडाइज करेंगे। किसको बेटा? अमोनिया को या फिर नाइट्रेट को। ठीक है, जब वो ऑक्सीडाइज करते हैं बैक्टीरिया, जनरली क्या होता है कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, तो वो क्या यूज करता है, रॉ मटेरियल में CO2 प्लस वाटर यूज करता है। ठीक है, जिससे वो सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज द C6H12O6। ठीक है, और जब वो इस एनर्जी मॉलिक्यूल ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करेगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके ATP की प्रोडक्शन करता है। और साथ में देखिए प्लांट भी तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना। ठीक है, तो वो वहां से ATP को ड्राइव करते हैं। प्लांट्स भी करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है, तो ये है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन और ये है एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन। ठीक है, तो जनरली ये जो बैक्टीरिया रहेगा वो एनर्जी ड्राइव कर रहा है, ATP एनर्जी मॉलिक्यूल उसको ड्राइव कर रहा है, पर ग्लूकोज नहीं लेता है बेटा। वो केमिकल, दैट केमिकल मे बी नाइट्रेट और अमोनिया। ठीक है, अमोनिया अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वहां से भी वो एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकता है। तो देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, और साथ में अपने लिए ATP भी बनाते हैं और वो उस ATP को अपने मैकेनिज्म करने के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने के लिए यूज करता है। कौन? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, उसने कोई सनलाइट से ट्रैप नहीं किया कुछ भी, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं था, बट उसने एक हीट्रोसिस्ट सेल के अंदर एक स्पेशल केमिकल्स जो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग के टाइम चेंज करते हैं। ठीक है, तो उस केमिकल को वो यूटिलाइज कर रहे हैं ATP की प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, They help in recycling nutrients like nitrogen. देखिए ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 71% के अराउंड फ्री नाइट्रोजन है, N2। ठीक है, एंड दोनों एलिमेंट तीन बॉन्ड से जो है वो बाइंड करके N2 की फॉर्मेशन करेंगे। और जो बैक्टीरिया N2 को नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज करता है उन बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
तो नाइट्रोजन से वो अपने लिए क्या कर रहे हैं, एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे केमिकल अमोनिया भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तरह के कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अलग तरह के केमिकल से अपने लिए एटीपी बनाते हैं। ओके, sulfur, and phosphorus. On the other hand, ठीक है बच्चे, समझ आया? ये Yes, ma'am. बैक्टीरिया केमिकल से अपने लिए एटीपी बना रहे हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया जो लाइट की हेल्प से अपने लिए एटीपी बना रहा है उसको बोला फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरा बैक्टीरिया जो केमिकल से, अमोनिया से या नाइट्रेट से अपने लिए एटीपी बना रहा है वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी आती है हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से डराइव करेंगे। वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। तो उन एनिमल्स को, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। heterotrophic bacteria are decomposers. हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स भी होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मटेरियल, बेस मटेरियल होता है प्लांट्स का या एनिमल्स का, या फिर एनिमल्स की डेड बॉडीज जो होती हैं उनको रिसाइक्लिंग यानी डीकम्पोज करने का काम कौन करता है? फंगस और साथ में बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया कौन से हुए? हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं और क्लीनिंग भी कर रहे हैं। कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं। ठीक है, और कुछ हीटरोट्रॉफिक, मेजॉरिटी ऑफ हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है बच्चे, मैंने आपको एक बैक्टीरिया का नाम बताया था जो हमारी बॉडी में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करता है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो वो बैक्टीरिया कौन था, नाम बताएंगे बच्चे? जिस बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, टाइफाइड डिसीज, कैन यू नेम द बैक्टीरिया व्हिच कॉज द टाइफाइड? Yes, correct. Salmonella typhi. That bacteria is the heterotrophic bacteria. और बेटा जब ये हमारी बॉडी में कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर से एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी के सेल्स ही इसको नरिश करेंगे। पर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी नहीं चाहती है कि उस सैल्मोनेला को नरिश करे, पर उस सैल्मोनेला खुद हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे हमारी बॉडी के सेल्स धीरे धीरे वीक होंगे और हमारी बॉडी डिसीज कॉज करेगी। ओके, They help us make curd, fix nitrogen in legumes, and produce antibiotics. ओके, तो बेटा यहाँ पे जो बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं हीटरोट्रॉफिक ही हैं, बट ये बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक हैं बट ये हमें हमारे लिए बेनिफिट देते हैं। ठीक है, तो दीज हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर यूजफुल बैक्टीरिया, जैसे कर्ड की प्रोडक्शन करना। ठीक है, मिल्क से कर्ड का बनना। ठीक है, कर्डलिंग प्रोसेस होता है और उस कर्डलिंग प्रोसेस को करने के लिए जो बैक्टीरिया हम ऐड करते हैं मिल्क में 1 स्पून, दैट बैक्टीरिया इज द लैक्टोबैसिलस। बेटा कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। अगर आप मिल्क में 1 स्पून लैक्टोबैसिलस यानी कर्ड का ऐड करें तो वो पूरा मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाएगा विद सुटेबल टेम्परेचर। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है आजकल, अगर आप कर्डलिंग का प्रोसेस करें तो जल्दी हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, जब आप विंटर्स में करते हो तो कर्डलिंग थोड़ी धीरे धीरे होती है, 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। कूल टेम्परेचर में लैक्टोबैसिलस मिल्क को जल्दी कर्ड में चेंज नहीं कर पाता, तो उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए कर्डलिंग
बनाने के लिए, ठीक है, कडलिंग प्रोसेस के लिए। दूसरा बैक्टीरिया है बेटा नाइट्रोजन को फिक्स करने का। देखिए यहाँ पे लेग्यूम्स लिखा है। लेग्यूम उन प्लांट्स को बोलते हैं जिनकी रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स समझते हैं, गांठों की तरह, ठीक है। उन नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं बैक्टीरिया। कौन रहता है बेटा? बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का काम क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना, ठीक है। जिनमें नाइट्रोसोमोनास, बैक्टीरिया के नाम बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। कल मैं आपको साइकिल बताऊंगी, नाइट्रोजन साइकिल कैसे होती है, ठीक है। नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है। और भी होते हैं स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिर से फ्री करते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है। N2 विजिबल है जो मैं राइट कर रही हूँ, यहाँ पे राइट कर देती हूँ, N2 है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रहती है, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास, वो N2 को नाइट्रेट में पहले अमोनिया में चेंज करेगा, ठीक है, NH3, ठीक है। फिर अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, नाइट्राइट बनते हैं, ठीक है। अलग अलग बैक्टीरिया उन केमिकल्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको एनर्जी मिल रही है, और वो उन केमिकल से अपने लिए एनर्जी ले रहे हैं, और बदले में क्या कर रहे हैं? प्लांट को एक ऐसा केमिकल तैयार करके दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। आपको पता है नाइट्रोजन एलिमेंट हमारी बॉडी में भी है, प्लांट्स की बॉडी में भी, और कहाँ जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन एलिमेंट से बनते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है बेटा, अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन अगर आप खाते हो, लेते हो, प्रोटीन हमारी बॉडी में बनती है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक प्लांट डायरेक्ट N2 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है बच्चे। प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो बैक्टीरिया उसको ऐसी फॉर्म में चेंज करके देता है प्लांट को, अमोनिया या नाइट्रेट की फॉर्म में, जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए उसको नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट की फॉर्म में यूज कर पाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया वहां पे उस प्लांट में, जो प्लांट्स जिनमें नोड्यूल्स होती हैं उनकी रूट्स में, तो वहां पे वो शेल्टर ले लेते हैं। कौन? बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, और बदले में उसको प्लांट से भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, और साथ में वो अमोनिया से भी अपने लिए एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इस तरह के बैक्टीरिया को बोलते हैं बेटा हीटरोट्रॉफिक तो है, पर हीटरोट्रॉफिक के अंदर एक और कैटेगरी आती है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बेनिफिट देने वाले हैं, प्लांट को बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। प्लांट की रूट्स को खराब नहीं कर रहे हैं, वो प्लांट के लिए बेनिफिट क्या दे रहे हैं बेटा? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को वो अमोनिया या नाइट्रेट में चेंज करेंगे, जिससे प्लांट उनको नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट की फॉर्म में इजिली यूज कर पाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं एंटीबायोटिक। कई बैक्टीरिया की हेल्प से कई तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स बनाए जाते हैं, जिनसे कई तरह की डिसीजेस को ठीक किया जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक तो होते हैं, बट हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमेशा डिसीज कॉज ही नहीं करेंगे, वो हमारे लिए बेनिफिट भी देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक कई तरह की बीमारी को ठीक करता है। अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक अलग तरह के बैक्टीरिया से बनाई जाती है। बहुत सारी वैरायटी है हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो किंगडम है मोनेरा, ये इतना वास्ट है जिसकी आप कभी भी एक इमेजिनेशन भी कर सकते हो कि ये इतना ज्यादा वास्ट है, ठीक है, और किंगडम से, ठीक है बच्चे। हर जगह ये बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट है, चाहे पानी हो, चाहे सॉइल हो, चाहे एयर हो, कई वैरायटी के बैक्टीरिया हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। पर बैक्टीरिया की ऑब्जर्वेशन करना कहीं ना कहीं वो तभी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो,
ठीक है, अगर वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है या आपको उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है तभी आप उसकी एक्टिविटी को नोट कर सकते हो। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा माइन्यूट होते हैं जिनके स्ट्रक्चर को देखना समझना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही किया जा सकता है। ठीक है, देखिए They can also cause harm by damaging crops. कुछ बैक्टीरिया हमारी क्रॉप्स को, फार्मर जो अलग अलग तरह की वैरायटी के फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्रॉप्स लगाता है उसमें फंगस का इन्फेक्शन भी होता है। ठीक है, आजकल आप जो ब्लैक फंगस के बारे में सुन रहे हो, व्हाइट फंगस के बारे में, इवन की येलो फंगस के बारे में भी सुन रहे हो, तो वो एक पैथोजेनिक फंगस है विच बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई। ठीक है, वो किंगडम फंजाई को बिलोंग करता है। तो हम जब किंगडम फंजाई पे जाएंगे तो वहां पे कुछ फंगस यूजफुल भी होती है। ठीक है, मशरूम खाते हैं तो वो एक यूजफुल है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। वहीं पे एक फंगस जो आपके सामने आज आप सुन रहे हो जिसके बारे में, वो एक डिसीज कॉज कर रही है, सीवियर डिसीज कॉज कर रही है, जिससे हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं आप देखो कि कितना ज्यादा उसकी वजह से हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, और सरवाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। प्लांट्स पे भी वैसे ही होता है, कुछ प्लांट के लीफ बैक्टीरिया की वजह से इतने ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक प्लांट का लीफ अगर ग्रीन है तो वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर वो धीरे धीरे येलो हो जाता है या उसके ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं क्या वो एक अच्छी तरह से सनलाइट को ट्रैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल कहीं ना कहीं बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बेटा, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And some diseases like typhoid, tetanus, and cholera are known. And some diseases like typhoid. देखिए, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल दिया है डिसीज का, टाइफाइड डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है, Typhoid, tetanus, अनदर बैक्टीरिया जो टेटनस डिसीज कॉज करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकाई। बेटा, कोकस हमने शेप पढ़ी थी ना, स्फेरिकल शेप, पीछे जो हमने पढ़ा कौन सा, टाइफाइड। ठीक है, ये बैक्टीरिया रॉड शेप का था। लेट मी शो द टाइफाइड सैल्मोनेला। such as nitrates or ammonia, and by fission. And heterotrophic bacteria, other bacteria, character. They help us make curd. Cholera are known to be called. ओके, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया पीछे जो मैंने बताया ना सैल्मोनेला, उसकी शेप रॉड शेप होती है और उसके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो आपको एग्जांपल बताए, एक टाइफाइड डिसीज जिसका पैथोजन का नाम क्या था बैक्टीरिया का, सैल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है, दूसरा टेटनस का क्या था उसका साइंटिफिक नेम बेटा, जो बैक्टीरिया का नाम था, स्टेफाइलोकोकाई, कोकस बैक्टीरिया होता है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे बता रहे हैं, दैट इज द कॉलरा डिसीज। वेट, They can also cause harm by damaging crops. And some diseases like typhoid, tetanus. ठीक है, you can note down the pathogenic bacteria which cause the tetanus, staphylococci which cause the tetanus disease. Now And cholera. थर्ड वन इज द कॉलरा। ठीक है, ये भी कुछ हद तक फिलामेंट और रॉड की तरह दिखता है। विब्रियो कॉलरे इज द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कॉलरा डिसीज करता है। और बेटा, ये भी कंटेमिनेटेड वाटर से ये हमारी बॉडी में जाता है या कंटेमिनेटेड फूड खाने से जाता है। ठीक है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। इसका टारगेट कौन रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और कॉलरा डिसीज से डायरिया, लूज मोशन, ठीक है, ये सिम्टम्स नजर आते हैं। Are known to be caused by bacteria. Bacteria reproduce. अब देखिए, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है
ठीक है बच्चे, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी अपना डिवीजन करके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इनका नंबर बहुत ही जल्दी इंक्रीज करता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अपने जैसे सेल्स को बनाएगा बाय टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and the sexual reproduction। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली टाइप आती है बाइनरी फिजन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया, ठीक है, वो ही पेरेंट सेल की तरह एक्ट करेगा। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे दो सेल्स में स्प्लिट कर जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, by fission. ठीक है, बाइनरी क्यों बोला, क्योंकि दो पार्ट्स में, दो सेल्स में डिवाइड कर गया, टू सेल्स में। They can also reproduce sexually by a primitive DNA transfer from one bacterium. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन की टाइप्स, एक आइडिया दिया है कि बैक्टीरिया दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली भी, और एसेक्सुअल में कई एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, कई मेथड्स पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन होता है, कुछ नई टर्म्स हम पढ़ेंगे जिनके बारे में आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आप देख रहे हो, सपोज दिस इज द वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये एक अलग टाइप का, देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि दोनों एक जैसे हैं, बट एक अलग वैरायटी का बैक्टीरिया है, ये अलग वैरायटी का बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल पार्ट दिख रहा है आपको जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है, और एक साइड से वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और जिस एरिया से, जिस एंड से वो दोनों जुड़ रहे हैं, वहां पे वो एक ब्रिज की तरह कुछ ट्यूब फॉर्म करते हैं और एक अपना मटेरियल, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा, एक जेनेटिक मटेरियल ही होता है, उसके पास दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, उसके पास एक जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड की फॉर्म में होता है, तो इस बैक्टीरियम, ए बैक्टीरियम से वो प्लाज्मिड का कॉपी दूसरे प्लाज्मिड, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है। इसमें आप देख रहे हो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, नहीं है ना, नहीं है ना बेटा। तो बी बैक्टीरियल सेल के अंदर ए बैक्टीरिया का एक पार्ट या उसका कॉपी प्लाज्मिड का दूसरे में जा रहा है, तो दोनों में वो मटेरियल गया ना, फिर मतलब दोनों में नहीं गया, गया तो एक में, पर एक में जो ट्रांसफर कर रहा है उसमें भी एक कॉपी रहती है। ठीक है, डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है ना, तो प्लाज्मिड तो है क्या, डीएनए ही है, तो उसने एक कॉपी दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर दी विद द हेल्प ऑफ, देखिए जनरली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होता है, मेल में मेल गैमीट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमीट बनता है, और दोनों गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग टाइप के बैक्टीरिया जो आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मेल और फीमेल गैमीट नहीं बनते हैं, बट इतना समझिए कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, और दैट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये है कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है दो बैक्टीरियल सेल क्लोज आते हैं, दोनों आपस में एक एंड से जुड़ जाते हैं और एक ट्यूब बनाते हैं ताकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल सके। उस ट्यूब को बोलते हैं कॉन्जुगेटिंग ब्रिज, कॉन्जुगेटिंग ब्रिज। ठीक है, ताकि
इस बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स दूसरे बैक्टीरिया में आ सके विद द हेल्प ऑफ, मतलब किस फॉर्म में, प्लाज्मिड की फॉर्म में। तो ये है एक टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो एक आइडिया दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन होता है, जिसमें एक ही बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल्स बनते हैं, ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं और जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? Another Yes. through the pilus. Under unfavorable conditions, bacteria produce spores. Apart from eubacteria, there are special bacteria called archaebacteria that live in extreme conditions. For example, halophiles live in extreme salty areas. ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं हैबिटेट के बारे में कि बैक्टीरिया, मैंने बताया था बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। एक बैक्टीरिया जिनको यू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, और एक बैक्टीरिया जिसको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है आर्की बैक्टीरिया, जो स्पेशल टाइप बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। कैसी कंडीशंस में सरवाइव करते हैं बेटा? एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है। जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में रहते हैं, ठीक है, किस एरिया में रहते हैं? सॉल्टी एरिया में, सॉल्टी सोल्यूशन में भी रह सकते हैं ये बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलो, ठीक है, याद करना, हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स आर द बैक्टीरिया which live in the extremely salty conditions. salty solution में भी रह सकता है, salty desert में भी रह सकता है, मतलब ये salt एरिया के लिए बना है, ये easily ऐसे एरिया को टॉलरेट कर सकता है। बात समझ आ गई है बच्चे? ठीक है, तो हेलोफाइल्स आर द बैक्टीरिया which live in Salty area. salty condition. Okay, now the second type of bacteria is the hot spring bacteria, ठीक है। hot spring bacteria जो गर्म स्प्रिंग में इजिली रह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। Thermoacidophiles live in hot springs. ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। बेटा मतलब गर्म पानी के साथ साथ एसिडिक कंडीशन में भी रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है थर्मो एसिडोफाइल, ठीक है। ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को और हाई एसिडिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? इस तरह के बैक्टीरिया अपने लिए फूड जो है वो सल्फर से बनाते हैं, पीछे बताया ना मैंने, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से अपने लिए एनर्जी डराइव करते हैं। हाई एसिडिक मीडियम, तो सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें बेटा, ठीक है, तो उससे ऑक्सीडाइज जब करेंगे वो उसको, तो उससे वो अपने लिए एटीपी की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। बात समझ आ गई है क्या बोला मैंने? Yes, ma'am. एसिडिक, सबसे कंसंट्रेटेड एसिडिक हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड अगर उस मीडियम में प्रेजेंट है, उस एरिया में प्रेजेंट है, तो वो बैक्टीरिया अपने लिए एनर्जी का मतलब एटीपी का प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर रहे हैं, हाई एसिडिटी को भी टॉलरेट कर रहे हैं, और उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है बेटा, समझ आ गया ना। द थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज द मीथोजेंस बैक्टीरिया। मीथोजेंस बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में रहते हैं,
जहाँ पे दलदल होता है, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं मीथोजेंस बैक्टीरिया। ठीक है बच्चे, ये बैक्टीरिया मीथेन की हेल्प से, ठीक है, ये क्या करते हैं, मीथेन की प्रोडक्शन करते हैं, CH4 की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और उसी से अपने लिए एनर्जी भी डराइव करेंगे। बात समझ आ गई सभी को? ठीक है, तो इन बैक्टीरिया को बोलते हैं मीथोजेंस बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो हैं वो एनारोबिक होते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। देखिए, आपने बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ा है, बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। एक बड़ा सा जो चैम्बर रहता है, डाइजेस्टर चैम्बर या डाइजेस्टर टैंक, जिसके अंदर काउडंग और साथ में कुछ हे फाइबर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? उसके अंदर जब वो मटेरियल डाला जाता है तो उसमें, उस काउडंग में मीथोजेनिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, जो मीथेन गैस की प्रोडक्शन करते हैं। किसकी प्रोडक्शन करते हैं? मीथेन गैस की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और मीथेन गैस से क्या करते हैं लोग? मीथेन गैस को कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इस बैक्टीरिया को जिस टैंक में डाला जाता है वो ऊपर से कवर होता है, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन का जो है वो एंट्री नहीं हो सकता, बिल्कुल कवर किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, रेस्पायर करते हैं, अपने लिए एनर्जी डराइव करते हैं, बट विदाउट ऑक्सीजन। तो उन बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। बट ये मीथेन गैस की प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए इनको मीथोजेनिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बैक्टीरिया मीथोजेनिक बैक्टीरिया, जहां पे भी अगर कहीं पे आप बायोगैस की प्रोडक्शन के बारे में सुनेंगे तो वो बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हुए? आर्की बैक्टीरिया। ओके, आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम और एक अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं। ओके बच्चे, क्लियर हो गया? चलो ऋषिका जल्दी बताओ, बैक्टीरिया कितनी टाइप के होते हैं? यस मैम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? मैम 2 टाइप्स, कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। वेरी गुड। इशिता, ऑटोट्रॉफिक कौन कौन से टाइप के रहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया? ओके, विशाली विशाली आप बताइए। यस मैम। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया is of